राम जी जो आज हमारे अयोध्या तक पहुंचे, तो राम जी ने कोई साधारण यात्रा नहीं करी। राम जी ने कितने वन में जाके अपने राजमहल को छोड़ के कैसे कैसे तपस्या करके और वहां तक पहुंचे, कितनों का उद्धार किया। तो राम जी जब वन को जाने लगे, मैं थोड़ा सा प्रसंग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि शबरी माता के बगैर प्रसंग पूरा नहीं होता। तो राम जी जब निकले घर से तो वन में आए, तो जितनी गांव वधुएं थी और जो लोग थे वहाँ के वनवासी, उन्होंने राम जी को एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे जब राम जी बैठे तो सबने घेर लिया। अब स्त्रियों को तो बड़ा कौतूहल होता कि ये कौन है, वो कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं। और राम जी का हमारा स्वरूप तो आज सबने दर्शन कर रही हैं। ऐसा जब देखो कि जब राम जी के इस स्वरूप को हम लोग देख के मन कर रहा है कि बस देखते ही रहें, देखते ही रहें। उनकी मधुर मुस्कान ऐसी है कि बिल्कुल ऐसे मन में उतर गई है। तो साक्षात जब राम जी होंगे तो कैसे जो गांव वाले थे, वनवासी थे, उनको कितना आनंद आया होगा। तो वो गांव वधुओं ने घेर के पूछा, कहाँ के पथिक, कहाँ किन है गमनवा, कहाँ के पथिक, कहाँ किन है गमनवा, कहाँ के पथिक, पथिक कीन है गवनवा, कहाँ के पथिक, कहाँ कीन है गमनवा, कहाँ के पथिक कीन है गवनवा, नगरी अयोध्या, राजा दशरथ वाहे भवनवा, उत्तर दिशि एक नगरी अयोध्या, राजा उत्तर दिशा में राजा दशरथ के सुपुत्र हैं दोनों, राम और लक्ष्मण। और मैया के कहने से हमने सारा राज्य छोड़ दिया और पिता की आज्ञा हुई कि वनवास कर लो, तो हम लोग वनवासी हो गए। अब फिर सारी सखियां ये कौतूहल हो रहा है कि दो ये राम और लक्ष्मण हैं, ये कौन हैं, और इनके साथ ये स्त्री इसकी पत्नी है। तो पूछ रही हैं, गाँव वधुएं पूछे सिया सो, गाँव वधुएं पूछे सिया सो, कौन सो प्रीतम, कौन से पूछ रही है कि जानकी जी, सियाजू, इसमें से कौन से आपके पति हैं और कौन देवर है।
सिया मुस्काए बोलत में दुबानी सिया मुस्काई बोलत में दुबानी सावरों प्रीतम गोरे से देवरवा सावरों गोरे से देवरवा सावरों प्रीतम गोरे से देवरवा सावरों प्रीतम गोरे से देवरवा कहाँ के पथिक कहाँ के पथिक कीन है गवनवा तुलसीदास प्रभु आस चरण की तुलसीदास आस चरण की तुलसीदास प्रभु आस चरण की तुलसीदास प्रभु आस चरण की मेरो मन हर लीनो जानकी रमणवा मेरो मन हर लीनो जानकी रमणवा कहाँ के पथिक कहाँ के पथिक कीन है गवनवा कहाँ के पथिक कहाँ के पथिक कीन है गवनवा अब सिया जी को देख के राम जी को देख के राम जी को सुंदरता देख के ऐसी मोहित हो गई सखियां भूल गई अपना घर परिवार और राम जी से बोलती हैं कि हे राम जी हम तो आपके संग चलेंगे। राम जी ने कहा अभी धैर्य रखो, अभी नहीं है, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी नहीं, मैं द्वापर में जब आऊँगा कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम लोगों के संग रास करूँगा। फिर भी सखिया कहती हैं मैं कुछ नहीं मानती, मैं तो आपके साथ चलूँगी। कहती हैं तुम्हारे संग चलिबे तुम्हार गुण गईबे तुम्हारे हुई के रहीबे ओ अवध बिहारी तुम्हारे हुई के रहिबे ओ अवध बिहारी हे तुम्हारे संग ओ तुम्हारे संग चलिबे तुम्हारे गुण गईबे तुम्हारे हुई के रहीबे ओ अवध बिहारी तुम्हारे हुई के रहिबे ओ अवध बिहारी तुम्हारे हुई के रहीबे ओ अवध बिहारी हे तुम्हारे संग चलिबे तुम्हारे गुण गईबे तुम्हारे हुई के रहीबे ओ अवध बिहारी तुम्हारे हुई के रहिबे ओ अवध बिहारी। जब कृष्ण अवतार था तो फाग के दिनों में एक सखी आ गई और वो तो कह रही है सब श्रृंगार वंगार करके आ गई। तेरी मुरली पे
तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। तब हमारे ठाकुर ने पूछा, अरे सखी कौन गांव की है और कौन के घर ब्याह के आई है? तेरे को लोक लाज कुछ शर्म है? हमारे भाग में जब हमारे ब्रज में जब भाग उत्सव होता है ना, तो हमारे ठाकुर जी बड़ा उत्सव मचाते हैं। कहते हैं लोक लाज खूंटी पे कान्हा धर दई होरी में। लोक लाज जो है वो सब हमने खूंटी पे टांग दी। तो आज वही तो सखी कह रही है, सखी कह रही है तुम्हार संग चलिबे तुम्हार गुण गईबे, तुम्हार हुई के रहिबे ओ अवर बिहारी, तुम्हार हुई के रहिबे ओ अवर बिहारी। राम जी ने भी वही बात पूछी, अरे तुम लोगों को कोई मर्यादा है, लोक लाज है, ऐसे कैसे हमारे संग चल दोगी? तो सखियों के भाव क्या हैं? देखो चाहे राम अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, वासना कहीं नहीं है, सब में शुद्धि है, दासी की भावना है, प्रेम की भावना है, अमर प्रेम है। कहती हैं लोक लाज सब भारी डारी, अब प्रिय परिवार बिसारी। हाँ लोक लाज सब भारी डारी, अब प्रिय परिवार बिसारी। अरे राम जी सारी लोक लाज मर्यादा सब हमने त्याग दी, और ये जो हमारा प्रिय परिवार है इसको भी बिसार दिया। अब हमसे रहा नहीं जाता, अब तो हम आपके संग चलेंगे। अब बड़ी चतुर हैं, उन्होंने सोचा कहीं राम जी को ऐसा ना आभास हो जाए कि ये हमारे संग चल रही हैं, तो कह रही हैं करी होने स्नेह मुदित मन, करी होने स्नेह मन, करी होने स्नेह पन लखी, करी होने स्नेह पन लखी। प्रमुदित राज दुलारी, तुम्हार संग चलिबे ओ अवध बिहारी, तुम्हार संग चलिबे ओ अवध बिहारी। राम जी हम तो जानकी जी से और आपसे अटूट प्रेम करेंगे और जानकी जी की दासी बन के रहेंगे। बस आप आज्ञा दे दो कि हम आपके साथ चलें। कुछ नहीं मानी, इधर राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी को और जानकी जी को लेके आ गया। हमारी शबरी मैया, उनका विवाह हो रहा था। उन्होंने झरोखे में से देखा कि तमाम सारे जीव बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हैं। तो पूछा ये किस लिए आए हैं, क्या है? तो बताया गया कि ये कल बारात में परोसे जाएंगे। तो जानकी जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे विवाह में इतने लोगों की हत्या होगी और ये कोई किसी का मंगल थोड़ी होने वाला। तो वो चुपचाप वहाँ से भाग गई और भाग के जंगल में रही। जंगल में मतंग ऋषि के पास गई। बड़ी लंबी कहानी है उनकी, लेकिन मतंग ऋषि ने कहा कि आप भैया जंगल में रहो, वन में रहो, और राम जी ढूंढते ढूंढते आपको एक दिन यहाँ पे आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कितने वर्ष मैया ने तपस्या करी है, राम जी का प्रतीक्षा करी है, पता है आप लोगों को? सोच भी नहीं सकते हम लोग। हम लोग किसी की प्रतीक्षा करें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन,
मैया ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, 10,000 वर्ष राम जी का की प्रतीक्षा करी और 10,000 वर्ष तक रोज बुहार के आती थी, रास्ता बुहार के आती थी, फल लाती थी कि आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। तो बस ऐसा ही ठाकुर जी प्रेम दे, इतना ही विश्वास से देखना नहीं चाहिए।